तो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ में वर्ड प्रॉब्लम ऑन सब्ट्रैक्शन इसके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं कि एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, राहुल अर्न्स रेट 20,160 पर मंथ्स। यानी कि वो राहुल है, कोई लड़का है, ठीक है ना, वो एक महीने में 20,160 पर मंथ वो कमा रहा है। तो इसमें अब उसकी हिज टोटल मंथली एक्सपेंडिचर उसका कितना है वो इसमें बताया गया है। हिज टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 11,975। तो अब इसमें पूछा ये है कि हाउ मच डज ही सेव एवरी मंथ, कितना वो एवरी मंथ बचा रहा है, कितना पैसे वो बचा रहा है वो इसमें हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे टोटल मंथली इनकम कितनी है उसकी, ठीक है, वो हमने लिख ली है 20,160 रुपीज़, ठीक है। फिर उसके बाद में जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 11,975 रुपीज़, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मंथली सेविंग कितना कर रहा है, अब वो हमें बताना है। इसमें पूछा भी यही है हमसे कि भाई हाउ मच डज ही सेव एवरी मंथ, कितना वो बचा रहा है। तो यहाँ पर मंथली सेविंग उसकी कितनी है वो हमें निकालनी है। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप पहले लिखते रहिए कि क्या क्या हमें दिया हुआ है और फिर हमें क्या निकालना है, ठीक है। अब हमें निकालना है मंथली सेविंग उसकी कितनी आ रही है, बस हमारा यही सवाल है, यही करना है। तो हमें सिंपल करना क्या है कि जो ज़्यादा कौन सी संख्या है 20,160, ठीक है ना। 20,160 माइनस 11,975, ठीक है ना, ये माइनस करना है, जो हमारा आंसर आएगा वही यहाँ पर निकल कर आएगा। तो देखिए, अभी तक आपने इनको कॉलम वाइज आप उतारते आए हो, ठीक है ना। चाहे तो आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हो, चाहे तो आप डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्शन इनका कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको दोनों तरीके से इनको करके बताऊंगा। 20,160 पहले आपको सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको करता हूँ, 20,160 और 11,975, यानी कि देखो ये भी 1 2 3 4 5 डिजिट में है और 1 2 3 4 5 डिजिट में है, तो हम इनको यहीं से उतार लेते हैं, दोनों 5 डिजिट में है, ठीक है ना। ये सभी बराबर बराबर प्लेस में आ गए हैं। अब इनको हम माइनस करते हैं। सबसे पहले 1 प्लेस को 1 प्लेस से कर लेते हैं माइनस, 0 से 5 जाएंगे नहीं तो यहाँ से बोरोइंग लेंगे, ये बन जाएगा 10 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर बचे हमारे पास 5 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने, 5 में से 7 माइनस होंगे नहीं, तो यहाँ से बोरोइंग लेंगे, ये हो जाएगा 15 में से जो 7 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 8, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितने बचे हमारे पास, 0 में से 9 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से बोरो लेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी 0 है तो यहाँ से बोरोइंग लेंगे, इसको देंगे, 10 बन जाएगा, ये 10 में से 1 इसको दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बचेंगे 9, तो 10 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 1, ठीक है। अब यहाँ पर बचे हमारे पास 9 में से 1 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 8, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट नंबर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कितने बचे हमारे पास में, यहाँ 1 नंबर हमारे पास में बचा है, तो 1 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो वो हमारा 0 आएगा। यहाँ पर 0 आप चाहें तो लिख सकते हैं और नहीं चाहें तो, क्योंकि बेटा जो संख्या 0 आगे लगाया जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 0 की या तो संख्या के बीच में वैल्यू होती है या संख्या के पीछे वैल्यू होती है, तो आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। चाहे तो आप इसे लिख लें और चाहे तो ना लिखें। जब भी ये क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा 8,185, ठीक है ना। तो ये 8,185 वो 20,160 में से इतने रुपए वो बचा रहा है, तो उसकी जो मंथली सेविंग हुई वो ये हुई 8,185। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8,185 रुपये, ये वो मंथली सेविंग कर रहा है वो राहुल जो है। तो इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, सिंपल हमें करना क्या था, डायरेक्टली देखिए 1 प्लेस को 1 प्लेस से यहाँ से सीधा माइनस कर लेते, उसके बाद सेकंड प्लेस को सेकंड प्लेस से, फिर यहाँ पे 100 प्लेस को 100 प्लेस से माइनस करना था, फिर 1000 प्लेस को 1000 प्लेस से और 10,000 प्लेस को 10,000 प्लेस से। देखिए, दूसरा सवाल हम आपको अब करके दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ ए कार इज़ रेट 1,86,978, ठीक है ना। ये किसी कार का प्राइस है,
एंड दैट ऑफ ए वैन इज रेट 2,15,647। ठीक है ना, एक वैन का रेट है 2,15,647। तो बताना ये है कि विच कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच, यानी कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, ये हमें बताना है। तो सिंपली हमें करना क्या है, सबसे पहले जिसकी कॉस्ट दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए प्राइस ऑफ ए कार दिया हुआ है, ठीक है, वो हम लिख लेते हैं। तो द प्राइस ऑफ ए कार इज इक्वल टू कितनी है, 1,86,000 और 978 रुपीज़। ठीक है ना, ये कॉस्ट दी हुई है कार की। और द प्राइस ऑफ वैन कितना है वो भी आप लिख लीजिए, द प्राइस ऑफ ए वैन, तो ये कितना है ये भी आप लिख लीजिए। द प्राइस ऑफ ए वैन कितना है, तो ये है 2,15,647। तो ये भी लिख लीजिए 2,15,647 रुपीज़। ये रुपीज़ लिखना है क्योंकि हमें रुपीज़ में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप सीधा, आपको पता है कि हमें ग्रेटर देन और लेस देन का जो नंबर का आइडेंटिफाई हमें करना है वो किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप देखिए कि ये कितने कितने डिजिट में है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट में ये है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट में ये है। दूसरा क्या देखेंगे आप इनका, फिर जब दोनों बराबर बराबर डिजिट में हैं तो इनका पहला नंबर देखिए कि ये कितना है। इसमें पहला नंबर आ रहा है 1 और इसमें आ रहा है 2, तो ऑब्वियसली जो ग्रेटर नंबर है वो ये है, यानी कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा हुई, किसकी कॉस्ट ज़्यादा हुई, वैन की कॉस्ट ज़्यादा हुई, क्योंकि ये बड़ा नंबर है यानी कि ज़्यादा पैसे इसमें हैं। ठीक है, तो जो वैन की कॉस्ट है वो ज़्यादा हुई और कार की जो कॉस्ट है वो कम हुई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वैन कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन कार। ठीक है ना, या फिर हम इनको ऐसे भी इस तरीके से लिख सकते हैं, 2,15,647, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 1,86,978। अब हमें ये भी बताना है, इसमें आगे इसमें पूछा है कि भाई कितनी ज़्यादा है, कितनी कॉस्ट ज़्यादा है, तो हमें उनका जो प्राइसेस हैं उनका डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, तो हमें निकालना है इसमें डिफरेंस इन देयर प्राइसेस, यानी कि रेट में कितना अंतर है। ठीक है, तो हमें जो बड़ी वाली संख्या है उसमें से छोटे वाला जो नंबर है वो माइनस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2,15,647 में से और 1,86,978 इसको माइनस कर लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही इनका डिफरेंस है कि कितना ज़्यादा है। ठीक है ना, यानी कि वैन की जो रकम है वो कार की संख्या उससे कितनी ज़्यादा है, यानी कि वैन का जो प्राइस है वो कार के प्राइस से कितना ज़्यादा है, तो वो आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हमने डायरेक्टली इसलिए उतार लिया है क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर डिजिट में है, ये भी 6 डिजिट में है और ये नीचे वाला भी नंबर 6 डिजिट में है, इसलिए हमने इनको बराबर जल्दीबाजी में उतार लिया। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 प्लेस के नीचे आना चाहिए, 10 प्लेस के नीचे आना चाहिए। तो अब इसको आप सिंपली माइनस कर लीजिए। ठीक है, 7 में से 8 जो है वो माइनस नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बोरोइंग लेंगे, ये 17 हो जाएगा। 17 में से 8 गए, कितने बचे, तो 17 में से 8 माइनस करेंगे 9 बचेगा। यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 7 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरोइंग लेंगे, ये 13 हो जाएगा। 13 से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 बचा, 5 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पर हम इसे बोरोइंग लेंगे, ये 15 हो जाएगा। 15 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 6। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 4 बचा। ठीक है ना, 4 में से हम 6 माइनस करेंगे नहीं होगा, तो 14 यहाँ से बोरोइंग यहाँ से लेंगे तो ये 14 बन जाएगा। 14 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0 बचे हमारे पास, 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से 1 बोरोइंग लेंगे, तो ये 10 में से 8 फिर माइनस करेंगे, तो ये हमारा 10 में से जब 8 माइनस होंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 2। ठीक है ना,
तो उसके बाद में यहाँ पर देखिए 1 बचा, 1 में से 1 के 0 आएगा, तो आप 0 चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है 0 लिखने से, क्योंकि 0 आगे आएगा, इस संख्या के आगे जो लिखा जाएगा तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 की या तो संख्या के बीच में वैल्यू होती है या पीछे वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो देखिए अब हमारा जो आंसर आया है वो 28,669, ये हमारा आंसर आया, यानी कि जो वैन की कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा है कार से, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि द वैन कोस्ट मोर बाई 28,669 देन द कार, यानी कि कार से इतनी कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इसके जो कोई रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो मैं आपको PDF फाइल आपके ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, आपको इसकी रिवाइज़ करनी है, ये जो क्वेश्चन है ये रिवाइज़ आपको करने हैं। धन्यवाद।